आईबीसी कितना बड़ा होता है? एक आईबीसी टैंक तरल को एक मध्यवर्ती मात्रा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईबीसी आकार में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक मानक आईबीसी टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है। यदि आईबीसी टैंक भरा हुआ है तो इसका मतलब है इसका वजन कम से कम 1000 किलो होगा। आईबीसी टैंक आमतौर पर इतना मापे जाते हैं। आईबीसी का वजन कितना होता है? नोजल स्टील केज के साथ पूरा होने वाला एक मानक 1000 लीटर आईबीसी खाली होने में लगभग 65 किलो वजन का होता है। यदि आपके पास अधिक अटैचमेंट है तो आईबीसी कवर भरने या खाली करने के लिए अतिरिक्त नोजल है, जो वजन बढ़ जाता है, लेकिन यह कभी बहुत अधिक भिन्न नहीं होता है। आईबीसी का मतलब क्या होता है? क्या इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस कंसल्टेंट की पूरी स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से अपने समय से काम करता है। आईबीसी से जुड़ने वाले के साथ बड़ा बिजनेस की लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आईबीसी के तहत कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? परिचालन लेनदार द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूर्ण प्रक्रिया से CIRP कौन शुरू कर सकता है? सीमा अवधि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर भुगतान न मिलने पर कोई जवाब न मिलने की स्थिति में परिचालन लेनदार CIRP की शुरुआत के लिए फाइल कर सकता है। क्या आईबीसी भारत में प्रभावी है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईबीसी परिणाम स्वरूप अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन हुआ है और हितधारकों के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देकर उधारदाताओं को अधिक सतर्क बना दिया है। साथ ही इसमें और सुधार और गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। पागल या दिवालिया क्या होता है? जब कोई व्यक्ति संस्था कानूनी रूप से घोषणा करती है कि वह अपने द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो दिवाला कहते हैं तथा उस व्यक्ति की संस्था का दिवालिया कहा जाता है। दिवालिया कौन घोषित करता है? जब किसी व्यापारी का धंधा घाटे नुकसान चला जाता है, जिससे पैसा लेना वह न दे, रखा हुआ माल भी आउट ऑफ मार्केट चलन हो जाए, इसी कारण से वह अपनी देनदारी चुकाने में असमर्थ हो जाए तो पंचायत न्यायालय में उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और उसकी उपलब्धि संपत्ति का मूल्यांकन कर देनदारियों को चुकाई जाती है। दिवाला घोषित कौन कर सकता है? इस अधिनियम के निर्दिष्ट शर्तों के अधीन कोई देनदार दिवालियापन का कार्य करता है तो एक दिवालियापन याचिका एक लेनदार के देनदार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। अदालत ऐसी याचिका पर एक आदेश दे सकती है। बाद में एक आदेश कहा जाता है अधिनिर्णयन उसे दिवालिया घोषित करना। दिवाला का संविधान। दिवाला समाधान संकेत व्यवहार में दिवाला कार्यवाही के समय गलत और परिणाम को मापते हैं। यह इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इंडेक्स ताकत की इंसॉल्वेंसी लॉ को भी मापता है। जब आप दिवाला घोषित करते हैं तो क्या होता है? एक बार जब आप आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो
आपकी संपत्ति अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर के पास निहित हो जाती है। अधिकारी जब लेनदार के बीच उसकी संपत्ति विस्तृत करता है तब तक कि वो आपके द्वारा प्रभावित समझौता आप लेनदारों और अदालत के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। IBC अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में दिवालियापन की कार्यवाही का तरल तेज करने के लिए एक कंपनी में हितकार सहित लेनदारों को हित की रक्षा करना, कंपनी के समयबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना। दिवाला भारत के बाद क्या होता है? यह दिवाला कार्यवाही गलत हो जाती है तो इसे दिवाला कार्यवाही भी हो सकती है। लेनदार को वित्तीय मामले में दूसरे को नियंत्रण में है। यदि किसी व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसे भविष्य में विभिन्न अनुबंधों से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। IBI के कार्य की संरचना क्या है? यह प्रक्रिया के लिए नियम लिखता है और लागू करता है, अर्थात कॉर्पोरेट दिवाला समाधान, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और संहिता के तहत व्यक्तिगत दिवालापन। OBC कैसे काम करता है? दिवाला के लिए आवेदन करने के लिए किसी को IBC तहत निर्धारित निर्णय प्राधिकरण AA के संपर्क करना होगा। पूरे भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के विभिन्न बेंच नियमित IS को ट्रिब्यूनल के पास आवेदन को स्वीकार करने की अस्वीकार करने के लिए 14 दिन है या प्रवेश में देरी होने के कारण बताना होगा। IBC क्यों लागू हुआ? दिवाला संशोधन अक्षमता संहिता 2016 में IBC 28 मई 2016 से बढ़ते गैर निष्पादित ऋणों पृष्ठभूमि का खिलाफ निगमों को साझेदारी फर्मों को व्यक्तियों को संबद्ध तरीके से दिवाला समाधान के लिए एक समेकित ढांचा स्थापित करने के लिए उद्देश्य अधिनियम किया गया है तरीके से गैर निष्पादित से निपटने का प्रयास करता है। भारत में दिवाला के कानून क्या है? दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC एक भारतीय कानून है जो समेकित ढांचा बनाता है जो कंपनी साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए दिवालियापन कार्यवाही को नियंत्रित करता है। हमें दिवाला कानून की आवश्यकता क्यों है? जब भी कोई व्यवसाय विफल हो जाता है या उधारदाता को बकाया राशि भुगतान करने में असमर्थ होता है तो यह दिवाला बकाया भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होना और दिवालियापन ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होना के रूप में जानी जाने वाली स्थिति को जन्म देता है। IBC कोड क्या है? IBC की संसद के द्वारा 2016 में अधिनियम किया गया है। उनका कॉर्पोरेट व्यक्ति साझेदारी फर्मों व्यक्ति को दिवालियापन प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से निपटाना है। हमें IBC की आवश्यकता क्यों है? IBC का मुख्य उद्देश्य है कॉर्पोरेट देनदार को संकट डालना, संहिता किसी के मुकदमे सहित एक समयबद्ध दिवाला समाधान प्रदेश निर्दिष्ट करती है जिसे 330 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।